हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट स्टेप बाय पारुल। और आज का जो टॉपिक है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड टॉक्ड अबाउट 7 C's एंड द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने बात की थी कि 3 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड द थर्ड वन इज विजुअल कम्युनिकेशन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एंटायरली टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन इन डिटेल एंड इन डेप्थ। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। उससे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? इट इज अ स्किल दैट हेल्प्स यू टू शेयर योर आइडियाज, थॉट्स एंड द इंफॉर्मेशन, राइट? एंड देन इट इंक्लूड्स द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं एक टाइप है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड्स, जिसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं और किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं। सो द सेंडर एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस थ्रू स्पीच, राइट, और थ्रू वर्ड्स। वी कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्ड्स here. सो सेंडर अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज को या फिर ओपिनियंस को वर्ड्स के थ्रू जब एक्सप्रेस करता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इट इंक्लूडेड स्पीच, discussion, presentation, conversation, writing, message or email. These are all the things that helps a person to communicate verbally. Now, let's talk about कि जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन कौन सी चीजें होते हैं या फिर फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारी वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड करती है और उसका इम्पैक्ट कितना होगा। वो चीजें वो कौन कौन सी हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो किस तरीके का होने वाला है। सो फर्स्ट इज टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस इज कि आपकी टोन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बात बोलनी है पर आप बहुत ही तेज वॉइस में बोलते हो, आपका टोन बहुत हाई है या फिर इतना ही लो है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो लेस इंपैक्टफुल होगा। नेक्स्ट, क्लैरिटी ऑफ स्पीच। अगर आप बहुत फंबल कर रहे हो या फिर आप बहुत फिलर वर्ड्स यूज करते हो और आपकी स्पीच में क्लैरिटी नहीं है, वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है, तो आपके रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ स्पीकिंग। अगर आप बहुत तेज बोलते हो या फिर बहुत स्लो बोलते हो तो दैट ऑल्सो वुड नॉट क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट of your communication. Next is quality of words. For example, you are in a formal setting, but आप बहुत casually अपने बॉस से बात करते हो या फिर अपने टीचर से बहुत ही casually, informally बात करते हो, so that would also not create a good impact as a verbal communication with your teacher or with your boss. Next up we have is types of verbal communication. There are two types of verbal communication. First is oral and the second one is written. Now, both the types of communication helps you to share information, but they work slightly different. So let's see what are they. पहले बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है? ओरल कम्युनिकेशन इज व्हेन यू कम्युनिकेट और कन्वर्स विद समवन थ्रू स्पीकिंग और टॉकिंग। जब हम बात करके, किसी से बात करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। सो इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन पीपल। जब डायरेक्टली लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मे बी फेस टू फेस, मे बी थ्रू कॉल्स, सो इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, telephone conversation, meetings, lectures, interviews, presentation. So it is helpful when quick interaction is required. So this is oral communication. Now let's look into the advantages of oral communication. So what are the advantages of oral communication? First is high level of understanding because communication is direct. क्योंकि हम पर्सन से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अपने थॉट्स डायरेक्टली हम बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो दिस क्रिएट्स हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिकॉज थ्रू द वॉइस, थ्रू द पिच ऑफ योर वॉइस and the words that you are using, the clarity of speech that you are saying, all these factors will help in creating a high level of understanding between the sender and the receiver. Second is feedback is immediate. अगर मैंने आपसे hi बोला and we are on the telephone or we are having conversation with each other face to face, so you would also
say hi to me. This is immediate, right? If I am asking how are you, you would say I am fine. So this is immediate feedback that I am getting. Next, helps in quick decision making, useful in problem solving and discussion, helps in teamwork and group coordination, and can be used to share private and confidential information. These are all the advantages of oral communication, right? So if you want to share something personal to someone, with your friend, so that way you would just tell your friend or your, your colleague, or maybe anyone in your family member, you would tell them by speaking up, right? So these are all the advantages of oral communication. Now let's talk about the disadvantages of oral communication. So oral communication के क्या disadvantages होते हैं? First, it can be cultural and language differences. Maybe मुझे कोई और language आती है, the receiver doesn't know that language, so it can create a barrier between us, between the speaker and the listener. Then information may be incomplete or misunderstood. हो सकता है कि जो आप express करना चाहते हो वो आप clearly express नहीं कर पा रहे, so the receiver can misunderstood it. Requires good listening and attention from the receiver. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब आप ओरली किसी से बात करते हैं, सो इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ लिसनिंग कैपेसिटी और अटेंशन होना चाहिए, तभी जो रिसीवर है, जो लिसनर है, उसको आपकी बात समझ आएगी. सो मेनली इट हैपेंस इन क्लासरूम, जहां पर टीचर समझा रही होती है कुछ, बट बच्चे हो सकता है कभी कभार दे आर लॉस्ट इन देयर थॉट्स, so they would not understand what the teacher is trying to tell. So this becomes a disadvantage of oral communication. I hope this much is clear. Let's move forward. अब समझते हैं second type of verbal communication, and that is written communication. Written communication क्या होता है? Communication through written words. That is what written communication means. It is important in business and professional communication में ये बहुत ही important होता है. Examples can be letters, emails, reports, notices, newspapers. It also involves your texting, messaging on WhatsApp, social media, networking sites, and so on and so forth. So what written communication is all about. Now when we talk about writing, what does it requires? It requires the usage of correct words. कि जो आप बताना चाहते हो उसको आप अच्छे से express करो using words. Proper sentence formation should be there. Grammatically it should be correct. And clear organization of ideas. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ और ही बता रहे थे और आप अपने ही point से main idea से digress हो गए. So this is the main requirements of when you express through writing. Let's talk about the advantages of written communication. So first, it is permanent record. So when you write something, it becomes permanent. Useful for record keeping. जब आपको कोई record documentation करना होता है, you tend to write it and keep it. So it is useful for record keeping. Can be used for legal proof and references. So legal proofs, documentations, ये सारी ही चीजें written ही होती हैं. So information can be stored and later use. आप अभी किसी चीज को स्टोर करके बाद में यूज कर सकते हैं. These are all the advantages of written communication. Now let's talk about the disadvantages of written communication. So first is it is time consuming. किसी चीज को लिखना, लिखकर एक्सप्रेस करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, because you need accurate words for it. Next, feedback is not immediate. अगर मैंने किसी से पूछा written में letter, if I am writing a letter and if I am asking how are you, you would not get the immediate feedback. आपको wait करना पड़ेगा. So therefore feedback is not immediate. Requires good writing skills and vocabulary, and too much paperwork or email overload may occur. So आप किसी चीज को गैदर करके रखते हो, स्टोर करके रखते हो, so it becomes a tedious task. So these becomes the disadvantages of written communication. Now we are done with verbal communication, but in some books there is one more point that we should discuss is public speaking. Although public speaking is a part of oral communication, public speaking oral communication का ही part है, but in some books you may get it, so that's why I am doing it here only. Speaking in front of large audience is called public speaking. Public speaking क्या होता है? जब हम large audience के सामने कोई बात बोलते हैं उसको कहते हैं
public speaking. Now, it can make speaker feel nervous, but proper preparation helps. So there are 3 P's of public speaking. First is prepare, second one is practice, and the third one is perform. Let's look into all of these. सो फर्स्ट इज प्रिपेयर. जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं उससे पहले आप प्रिपरेशन करते हैं. सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज प्रिपेयर. चूज द टॉपिक केयरफुली, अरेंज आइडियाज इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड मेक स्पीच क्लियर एंड मीनिंगफुल. दिस इज व्हाट प्रिपरेशन रिक्वायर्स. देन इज प्रैक्टिस. पहले आपने अपने पॉइंट्स गैदर कर लिए, अरेंज कर लिए सीक्वेंस में, फिर आती है बारी प्रैक्टिस की. सो प्रैक्टिस द स्पीच मेनी टाइम्स, क्योंकि आपको बिना देखे बोलना है, आपकी एक पर्टिकुलर टोन होनी चाहिए, आप किसी वर्ड पे एम्फसाइज करोगे. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्रैक्टिस टू मेक योर पब्लिक स्पीकिंग लिटरली इफेक्टिव. नेक्स्ट, speak clearly and confidently so that it may create an impact on your audience. Next is perform. Present the speech confidently in front of audience. Stay calm and composed. So these are all the factors and the process of 3 P's of public speaking. चलिए अब अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं कि हमने कितना सीखा. First, which of the following describe verbal communication? Communication using signs and symbol, communication using words or written words, communication using body language, or communication using pictures. So verbal communication की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं spoken and written words की. So therefore B is the correct answer. Next, a teacher explaining a topic in a classroom is an example of written communication, non-verbal communication, oral communication और visual communication. So specifically हमें एक scenario दिया है जिसमें टीचर कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं. So therefore it is oral communication which is a part of verbal communication, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Ria gives a presentation in front of a class and answers questions immediately. Which advantage of oral communication is shown here? Permanent record, immediate feedback, legal documentation और written evidence. इनमें से कौन सा एडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन का? सो रिया ने कोई प्रेजेंटेशन दी, फिर उसकी क्लासमेट्स ने उससे आंसर्स किए, क्वेश्चंस पूछे और उसने आंसर दिए. सो दिस वुड बी दी इमीडिएट फीडबैक. उसके क्वेश्चन, ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर वो इमीडिएट कर रही है. सो देयरफॉर इट बिकम्स इमीडिएट फीडबैक. Why is written communication often preferred in offices? First, it is faster than speaking. Second, it creates a permanent record. It requires less effort. It avoids misunderstandings completely. So B would be the correct answer. It requires or it creates a permanent record. D1 can also be correct. अगर इसमें completely हट जाता तो ये भी आंसर हो सकता था. During a speech, a student forgets the sequence of ideas because they did not organize them earlier. Which step of public speaking was missing? So it is prepare. Why? Because the student has forgotten the sequence of ideas that comes under prepare. Which step of 3 P's of public speaking involves delivering the speech confidently to the audience? Prepare, practice, perform, plan. It is perform. C is the correct answer. Which of the following is an important factor in effective verbal communication? Tone of voice, font size, paper quality और color of ink. So जब हम effectiveness की बात करते हैं, so tone of the voice is the most appropriate in all of these options. So A is the correct answer. So that's it for this topic. Revise it and we are going to move forward with non-verbal communication in the next video. Stay tuned with me and don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.